प्रोफेसर वीजी भिड़े नागपुर के ही थे और उनका बर्थ सेंचुरी का साल अभी है, इसलिए उनका स्मरण इस व्याख्यानमाला में मुकुल कानिटकर जी, जो विशेष रूप से हमारे शिक्षा क्षेत्र के बहुत अच्छे विद्वान और एक अनुभवी ऐसे वक्ता है, वो इसके ऊपर बोलने वाले हैं। भिड़े जी अच्छे शिक्षक भी थे और संशोधक भी थे और इसलिए उनके स्मृति में अनेक सालों से ये स्मृति व्याख्यान होता है। मैं उनके स्मृति को अभिवादन भी करता हूँ। विशेष रूप से मुझे ऐसा लगा कि जब मुकुल जी यहाँ है तो मेरा भी एजेंडा कुछ उनके साथ जोड़ दूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं बोलने वाला हूँ। मुकुल जी, हम लोग सब राष्ट्रवादी विचारों के हैं और राष्ट्र सर्वोपरि है। और अभी तो देश में जिन जिन विषयों पर चर्चा हो रही उसका नाम न लेते हुए विश्व में हम अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं और इन सब समस्या का उपाय एक ही है, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नॉलेज। अगर इस क्षेत्र में नॉलेज जो पावर है उसका उपयोग हम करेंगे और कर रहे हैं तो मुझे लगता है दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ये हमारे देश की इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे देश में आज सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति आज के समय में ये हो सकती है कि हमारे इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। अगर विश्वगुरु भी बनना है तो यही जरूरी है। और इसलिए हमारी जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, आईआईटीज है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, इनमें हमारे नेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, इस हिसाब से अगर रिसर्च होगा तो वो ज्यादा उपयोगी होगा। बाकी भी रिसर्च महत्वपूर्ण है। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर रीजन में, हर स्टेट में अलग अलग बातें हैं। अभी तो कचरा जहां बजाता है वहां भी अलग प्रकार का काम हो सकता है। अभी हमने दिल्ली में 4 माउंटेन है कचरे के, उसमें से एक की 7 मीटर हाइट कम हुई, गाजीपुर करके। 80 लाख टन कचरा हमने रोड में यूज किया और वो कचरे को सेग्रीगेट करने वाला कोई तो साइंटिस्ट था और ये बहुत दिनों से कचरा पड़ा था। अगर हम स्वच्छ भारत का संकल्प करना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कचरे में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारी गरज है, आवश्यकता है। 2 चीजें मैं कहूंगा, क्योंकि जिस विचार परिवार में आप हैं इसमें इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तीनों बातों का महत्व है। सुदर्शन जी ने अपने जीवन में, वो इंजीनियर थे और मैं जब उनके सानिध्य में था तो उन्होंने मुझे बार बार एक बात बताई। उनके मृत्यु के पूर्व में भोपाल मुझे बुलाया था उन्होंने, और वो बोलते थे कि ये जो पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है, इसका इंपोर्ट जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक वर्ल्ड का आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। और बाद में कहते थे कि इसका अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल के बारे में कहते थे कि ये सब्जेक्ट को तुम छोड़ो मत, इसको पकड़ के रखो। और मैं 2004 से इसको लगा था और अब इसको मैं अभी ब्राजील में गया था ब्रिक्स देशों के कॉन्फ्रेंस में, तो अब मुझे लगता है कि ये संभव है और इसका बहुत बड़ा सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। हमारा देश 22 लाख करोड़ रुपए खर्चा करता है फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करने के लिए और हमारा देश ये पूरी तरह, हमारा किसान ये कर सकता है। और इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि अभी कॉर्न से इथेनॉल हमने जब शुरू किया तो देश में कॉर्न की प्राइस 1200 रुपए क्विंटल थी और एमएसपी 1800 रुपए क्विंटल थी। पर जब ये इथेनॉल शुरू हुआ, काफी फूड वर्सेस फ्यूल वगैरह चर्चाएं हुई। वैसे हमारे पास अनाज की कोई कमी नहीं है, गोडाउन्स नहीं रखने की। सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन इज ए प्रॉब्लम, ये हमारी समस्या है। तो अब जैसे इथेनॉल शुरू हुआ तो कॉर्न का भाव 2800 रुपए क्विंटल हुआ, जो 1800 एमएसपी थी। और अभी परिणाम ये हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार में और देश में कॉर्न का प्लांटेशन 3 गुना बढ़ा और किसानों को लाखों करोड़ रुपए मिले। इसलिए अमेरिका कहती है हमारा कॉर्न हम उनसे इंपोर्ट करें।
क्योंकि उनके यहाँ सरप्लस है। फिर वो नहीं हुआ तो बोले हमारा इथेनॉल तुम खरीदी करें, तो हम क्यों करें, हमारे पास कौन है, हम अपना तैयार करेंगे। और इसलिए ये आने वाले समय में हमें विश्व के दृष्टि से, राष्ट्र के दृष्टि से और समाज के जो शोषित पीड़ित लोग हैं, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, इसके दृष्टि से टेक्नोलॉजी का अगर इवोल्यूशन होगा तो ज़्यादा उपयोगी होगा। जैसा आपने शिक्षा पर बहुत अच्छा पेपर तैयार किया है। अभी मैं जो इनोवा गाड़ी में आया हूँ, वो वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है और 60% बिजली तैयार करती है। तो पेट्रोल की तुलना में उसका एवरेज अगर 1 लीटर की बात की जाए तो पेट्रोल का भाव 25 रुपये लीटर होगा। अब मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, मैं डंडा लेके बैठा हूँ। अभी टाटा, सभी हुंडई, महिंद्रा, सभी कंपनी अभी फ्लेक्स इंजन में आ रही है। अभी कल हमने इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनाया और मैं 11 तारीख को पुणे में किर्लोस्कर में इथेनॉल का जनरेटर का लॉन्चिंग कर रहा हूँ और इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बना रहे। इसको मेरे मिनिस्ट्री ने उनको फाइनेंस किया एयर आई को पुणे में, तो वो दैट कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल और 10% डीजल में डाल सकते हैं और उसके इंजिन्स बन सकते हैं, मरीन इंजिन बन सकते हैं। और अभी तो हम लोग ये सक्सेस हो गए कि हमारी राइस स्ट्रॉ से हमने एविएशन फ्यूल, बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी बना लिया है, तो वर्ल्ड में हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो हमारे देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति से जुड़े हुए हैं। फ्यूचरिस्टिक विजन एंड फ्यूचरिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन फॉर फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट, इसके आधार पर स्वदेशी स्वावलंबन और स्वातंत्र के आधार पर हम इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की क्षमता हमारे बीच में है, हमारे नए युवाओं में है। बीडे जी के समय उन्होंने जो रिसर्च किया वो हमारे लिए मार्गदर्शक है। पर जो रिसर्च है वो, जो मैं अक्सर एक बात बहुत बार याद रखता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। हमारी समस्या ये है कि हमारे जो कॉलेजेस है, IITs है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, रिसर्च सेंटर्स है, इनका हमारे यहाँ की सोशियो इकोनॉमिक परिस्थिति के साथ संबंध बहुत कम है। अब नागपुर में अगर इतना सरकार ने पैसा खर्चा किया तो VNIT ने कितने रिसर्च हमारे उपयोग के लिए किए, ये इसका तो हिसाब कभी हमको लेना ही पड़ेगा कि हमारे लिए इसका क्या उपयोग हुआ। IIT ने हमारे लिए क्या किया। अगर इन्होंने चंद्र पर उतरने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की, अच्छी बात है, वो हम उसके लिए उनका अभिमान है। पर हमारे गली में जो कचरा पड़ा है उसका क्या करना, ये भी और कर रहे हैं। डॉक्टर पडोरी जी ने मुझे एक एग्जीबिशन में बुलाया था तो मैंने देखा यहाँ के लड़के कर रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे डॉक्टर कापरे जी ने कहा कि विशेष रूप से आंखें चली जाएगी ऐसी स्थिति आ गई। 50-60 डॉक्टर आए और मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि अब कल से मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लोगों को अंधे हुए देखूंगा, कुछ लोग मरेंगे। तो मैंने यहाँ से फूड एंड ड्रग के कंट्रोलर को बताया कि ये मैं दवाई बनाना चाहता हूँ, मुझे इसका लाइसेंस चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। Well, I don't know what is possible and what is not possible. I am a minister, you are a director, you are supposed to obey my orders. Within 8 days, I need this license, this is the factory, I am sending paper to you and give it to me. लाइसेंस मिला और वर्धा में तैयार हुआ वो। हमने ये जो वो भी बनाया और ये जो रेमडेसिविर था उस समय ब्लैक मार्केट में 50,000 में था, वो भी हमने बना लिया। और ऐसी स्थिति हुई कि जिन्होंने ब्लैक मार्केट करने के लिए रखे थे वो भी यार देश में सप्लाई किया। तो ये नथिंग इज इम्पॉसिबल। और इसलिए आने वाले समय में हमारे देश को, जो हमारी सोसाइटी की, देश की और विश्व की में जो जाकर हम लोग आगे जाकर इसके हमारे देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इसकी एक जैसे डिक्शनरी बनती है वैसे इसका एक रिपोर्ट बनना चाहिए। इंपोर्ट्स क्या हो रहा है और एक्सपोर्ट हम कौन से कर सकते हैं। और इसमें मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा नेशनलिज्म आज के ज़माने में है कि विश्वगुरु अगर हमको बनना है तो हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स, सब लोग उस दिशा में उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। अभी मैं प्रीकास्ट में काम कर रहा हूँ, हर IIT को पैसे देता हूँ। एक प्रीकास्ट में अथॉरिटी ऐसी कोई IIT नहीं है।
मैंने बहुत लोगों को बुलाकर कहा कि मैं रोड फैक्ट्री में बनाना चाहता हूं, प्रीकास्ट के। अभी जाकर मलेशिया से टेक्नोलॉजी लाई हमने कि जो इन्फोर्समेंट कंक्रीट है जिसमें स्टील फाइबर यूज किए करते हैं हम लोग, वो वहां से लाई, सिंगापुर से। हमारे यहाँ भी प्रयोग हो रहे हैं, सॉइल स्टेबलाइजेशन पे प्रयोग हो रहे हैं, हमारी इंजीनियरिंग में काफी हो रहे हैं। पर हमारी किस प्रकार की टनल बन रही है, अभी 3 लाख करोड़ की हम टनल बना रहे हैं, पर हमारे पास मशीन नहीं है। जो मशीन हमने जिस देश से लाई थी वो हमको बार बार दबाता है, मशीन मिलने में स्पेयर पार्ट्स नहीं देता। मैं स्पेन में गया था तो मुझे ध्यान में आया कि वर्ल्ड में ये जो टनलिंग मशीन पड़ी है जिनका काम खत्म हो गया, तो मैंने वहां के लोगों को 4 दिन में टनल जिनके पास है ऐसे 25-30 लोगों को इकट्ठा किया और मैंने कहा आप मुझे टनल, बोले हमारे पास काम नहीं, मतलब मैं आपकी मशीन लिस्ट पर दिलवाता हूँ। और मैंने हिंदुस्तान में आकर कहा कि ये पुराने मशीन को रिफर्निश करके इसके स्पेयर पार्ट्स तैयार करके लाओ तो हमें टनलिंग मशीन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि मैं 2 साल में 3 लाख करोड़ के टनल के कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, मशीन नहीं है। तो हमारे उस फील्ड की आवश्यकता के अनुसार देश के हित में टेक्नोलॉजी और साइंस में हमारी इंस्टीट्यूशंस और हमारे साइंटिस्ट उस दिशा में काम करेंगे तो हमारे देश की प्रगति और विकास का जो दर है और 3 गुना बढ़ेगा। और अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इकोनॉमी और ग्रोथ रेट बढ़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी के पास जाना पड़ेगा। आज जो दादागिरी करते इसलिए कर रहे हैं कि वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, दादागिरी इसलिए करते हैं कि उनके पास टेक्नोलॉजी है। अगर उनसे अच्छी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हमारे पास आएंगे तो हमें दादागिरी नहीं करनी है। हमारी संस्कृति ये कहती है कि विश्व का कल्याण हो। हमारे कोई इसमें हमने ये नहीं कहा कि मेरा कल्याण पहले करो बाद में विश्व का कल्याण करो। तो स्वाभाविक रूप से आपने जो काम किया है कि साइंस को कल्चर और वैल्यूज के साथ जोड़ा है। हमें एप्रोप्रिएट परफेक्ट साइंस भी चाहिए, पर विदाउट कल्चर एंड वैल्यूज फिर उसका जो भावार्थ है, जिसका जो उद्दिष्ट है, उसको कोई मतलब नहीं होगा। और इसलिए आने वाले समय में ये जो फोकस करना है, इसमें आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं तो आप जरूर हमारे सबके क्षेत्र की लिस्ट बनाकर और आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेज को हमारी प्रायोरिटी बताकर अगर आप ये काम कर सकते हैं और ऑलरेडी आप कर रहे हैं तो हमारे लिए उपयोग होगा। वैसे मैं बोलने में स्पष्ट बोलता हूँ, मैंने बहुत बार हमारी यूनिवर्सिटी में कहा है कि तुमको 6वां चाहिए 7वां चाहिए वेतन आयोग, वो बाद में, पहले हम फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। तो आप पहले आपको हमको चमत्कार बताओ, और वो नहीं होता है तो फिर पगार क्यों बढ़ाना चाहिए। तो समाज में तो लोग पूछेंगे ना कि भाई आपका उपयोग क्या है। और वैसे मैं विद्वान नहीं हूँ, मुझे योगायोग से डॉक्टरेट मिली है, पर उसके लायक नहीं, इसलिए मैं डॉक्टर नाम नहीं लगाता। जैसे डॉक्टर कापरे जी ने मेरे बारे में बहुत कुछ बातें कही, सब सही है अगर कहूंगा तो मेरे साथ अन्याय होगा, झूठ है कहूंगा तो उनके साथ अन्याय होगा। पर मुकुंद जी का भाषण मुख्य रूप से है और आने वाले समय में एजुकेशन एंड साइंस विद वैल्यूज एंड कल्चर, ये उन्होंने नए एजुकेशन पॉलिसी में उस विचारों का प्रतिबिंब अच्छी तरह से दिखा। हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी आई है, लोगों ने उसको स्वीकार किया है। अब आने वाले समय में स्वदेशी स्वावलंबन, इसके आधार पर, नेशनलिज्म के आधार पर विश्वगुरु बनने के लिए ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान का उपयोग करने के लिए हमें इस शिक्षा का उपयोग करके हमारे वैज्ञानिकों का, इंजीनियर्स का जो फोकस है टुवर्ड्स फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में किस प्रकार से जाए, ये काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अगर उचित लगे तो इस पर जरूर विचार करिए। आपका भाषण मुझे भी सुनना है।